कमलनाथ ने ली कांग्रेस की बैठक। टंट्या भील की जयंती पर बीजेपी की यात्रा पर कसा तंज, कहा भाजपा कर रही है काला प्रचार। सुजालपुर में जल्द बनेगा सीएम राइज स्कूल। स्कूल शिक्षा मंत्री ने किया भूमि पूजन। मध्य प्रदेश में बनेंगे कुल 361 स्कूल। सागर में कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी की हुई मौत। पुलिस कस्टडी में 4 घंटे से हो रहा था व्यक्ति के सीने में दर्द, पुलिस वाले बताते रह गए। मनेंद्रगढ़ वन परिक्षेत्र से आया 40 हाथियों का दल लौटा वापस। मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद लौटा वापस। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। और पुष्पराजगढ़ में खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई। अवैध पत्थरों से भरे 3 हाईवा डंपर किए जब्त। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ ले जा रहे थे पत्थर। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस की बैठक ली, जहां कमलनाथ ने भाजपा द्वारा क्रांतिकारी टंट्या भील की जयंती के अवसर पर निकाली जाने वाली यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि ये कलाकारी की राजनीति है, आदिवासी युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली का समर्थन किया, कहा कि वे इसे लागू करने वाले थे, इससे हमारी व्यवस्था सुधरती है, करना चाहिए। हम अपने संगठन की बैठक कर रहे हैं, संगठन मजबूत करना है कि चुनाव हमारा बीजेपी से केवल नहीं है, चुनाव हमारा बीजेपी के संगठन से है। और आज के दिन जब मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, नौजवान होए, किसान होए, छोटा व्यापारी होए, महिलाएं होए, ये आज तस्वीर पूरे प्रदेश के सामने है। और यही मौका है कि हम अपने संगठन को लोगों के दुख और पीड़ा से मैं इसे मंजूर करने वाला था, और जिससे हमारी व्यवस्था सुधरती है, पुलिस व्यवस्था सुधरती है, वो करना चाहिए। देश में सब बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर का सिस्टम है। ये कलाकारी की राजनीति, कभी तांतिया भील को लेके, कभी इसको लेके, उसको लेके, पर हमारे नौजवान, आदिवासी नौजवानों पर मेरा पूरा भरोसा है कि वो समझ रहे हैं कि किस तरह उनको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। सुजालपुर के गुलाना में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचे, जहां 25 करोड़ की लागत से बनने वाले सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया। सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत सर्व सुविधा और गुणवत्ता युक्त यह प्रदेश का पहला सीएम राइज स्कूल बनेगा। मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कुल 361 स्कूल खोले जाएंगे। इस स्कूल में कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी निःशुल्क अध्ययन कर सकेंगे। भारत को कहते थे समृद्ध समाज, सुसंस्कृत समाज, सब प्रकार से ज्ञानवान समाज, आदर्श जीवन पद्धति जिस देश की हो, वो देश का समाज कमजोर नहीं हो सकता है, वो राष्ट्र भी कमजोर नहीं हो सकता है। इसलिए नए भारत का संकल्प के साथ में हम समरसता युक्त और सामाजिक न्याय के साथ में नए समाज के निर्माण की शिक्षा की दिशा हम तय करने जा रहे हैं। आज गुलाना से मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में हम 350 स्कूल, और मुझे लगता है कि 11 और बढ़ाने पड़ेंगे। 361 से ऊपर स्कूल हम 1 साल में प्रारंभ करेंगे। 2-3 साल में पूरा वातावरण मध्य प्रदेश का बदल जाएगा, और केवल 1500 विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाने वाले। हमने तय किया है कि क्यों ना एक कैंपस में 5000 विद्यार्थी। रतलाम के बड़ावदा थाने में ढाबे पर गत रात खाना खाते समय विवाद के दौरान चाकूबाजी हुई, जहां इंदौर निवासी 4 नशे में धुत युवकों द्वारा बड़ावदा निवासी बलराम धमान और उनके साथी अंकित चौहान के साथ चाकूबाजी की गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पीड़ितों को तत्काल शासकीय हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। साथ ही चारों आरोपियों के खिलाफ बड़ावदा थाने पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं बीच बचाव में जाके बचाव में गया तो मेरे हाथ पे चाकू मारा, मेरे हाथ पे मारा, दोनों हाथ पे चाकू लगा और घुटने पे मेरे को धक्का मारा। और मेरे जो दोस्त है, जो अंकित चौहान, जो इंदौर से आया, उसको भी दोनों हाथ में गंभीर चोट आई है, उसको भी चाकू मारा। और इन दोनों, वो जो चारों जो आरोपी थे, जो 4 व्हीलर कार लेके आए थे,
पास में एक पेट्रोल पंप है, जो राधेश्याम चौहान कांग्रेस नेता है, उसके पेट्रोल पंप पे जाके गाड़ी तुरंत खड़ी हुई और चारों आरोपियों को वो राधेश्याम चौहान ने छुपा लिया। पुलिस आई, सच्चाई नहीं बताई। जी सर। मारने का कारण मारने वाले मालूम पड़ा कहाँ के रहने वाले और क्या कारण है मारने का? वो अपने आप को इंदौर का बता रहे थे कि हम चारों इंदौर के रहने वाले हैं। तो क्या बड़ौदा में ही रह रहे? नहीं, बड़ौदा वो जो राधेश्याम चौहान है कांग्रेस का नेता है, उसके पेट्रोल पंप पे मुझे ऐसा सुनने में मिला है कि वो वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। वो अभी 2-3 दिन से वहीं रुके हुए हैं। खातेगांव पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खातेगांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ये पूरी कार्रवाई की है। इसके साथ ही आरोपियों ने खातेगांव जिनिंग फैक्ट्री में सोयाबीन चोरी करने के साथ ही दुकानों के ताले तोड़ने, नकद चोरी करने का अपराध कबूल किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला देवास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण कन्नौज के द्वारा लगातार संपत्ति संबंधी अपराधों में आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में निर्देश दिए जा रहे थे। इसी तारतम्य में अनुभाग कन्नौज के थानों द्वारा संपत्ति संबंधी आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही थी और काफी समय से पुराने बदमाश उनकी चेकिंग भी की जा रही थी। दिनांक 15 और 16 के दरमियान रात में सूचना मिली थी कि नर्मदा कॉलोनी खातेगांव में एक गोडाउन से लगभग 10 मीटर के आसपास सोयाबीन की चोरी हुई है। उस पर से थाना खातेगांव में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और इसके पूर्व भी सतवास थानों में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे नकबजनी से संबंधित है। इन तीनों प्रकरणों में चूंकि एक अनुभाग स्तर पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में एक टीम का गठन किया गया था और वो टीम लगातार से संपत्ति संबंधी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। तभी कल रात्रि में पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि यहाँ अजनाथ रोड पर एक एचपी का पेट्रोल पंप है, जहाँ पर 5 संदिग्ध लोग बैठे हुए हैं और डकैती की योजना की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचे और उन 5 आरोपियों को वहां से उन्होंने पूछताछ की और पूछताछ करने पर उनके द्वारा डकैती की तैयारी करना कबूल किया गया और जब उन आरोपियों को थाने ला करके और विस्तृत में पूछताछ की गई तो आरोपियों द्वारा थाना खातेगांव में जो क्विंटल सोयाबीन गई थी उनकी भी चोरी करना कबूल किया गया। इसके साथ साथ में सतवास थाना क्षेत्र में जो 2 नकबजनी की घटनाएं हुई थी उन नकबजनी की घटनाओं को भी किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपियों के कब्जे से लोहे के चाकू, मोटरसाइकिल वगैरह बरामद हुई है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सुजालपुर के फ्रीगंज में शुजालपुर मंडी थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 3 दिन पहले एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में एक मैकेनिक की जेब से 25,000 रुपए सहित अन्य दस्तावेज की चोरी हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से वारदात में शामिल 2 आरोपी आबिद खां सलसलाई निवासी और फिरोज खां सारंगपुर निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कोरोना पर बात करते हुए कहा कि पिछले 24 घंटे में 12 नए मामले सामने आए हैं, 12 लोग ठीक हुए हैं, साथ ही 90 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पातालपानी में 4 दिसंबर को टंटिया मामा की जयंती के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर 2 यात्राएं निकाली जाएंगी, जहां पहली यात्रा 27 नवंबर को पंधाना से प्रारंभ होगी और दूसरी यात्रा सैलाना से निकाली जाएगी। कोरोना के क्षेत्र में 12 टंटिया मामा अंजलि पुष्पांजलि इसके लिए जाएगा। ये प्रमुख रूप छत्तीसगढ़ सीमा के मनेन्द्रगढ़ वन परिक्षेत्र से आया 40 हाथियों का समूह वापस लौट गया है। इन हाथियों के समूह ने मध्य प्रदेश के वन परिक्षेत्र कोतमा जिला के दर्जनों गांव में सैकड़ों किसानों के खेतों में लगी धान और अन्य तरह की फसलों को अपना आहार बनाया है। साथ ही आहार की तलाश में 15-20 घर की दीवारें मकानों में भी तोड़फोड़ की है। वहीं 2 मवेशियों को भी इन हाथियों ने मार दिया है। 54 दिन बाद 40 हाथियों का समूह शनिवार की देर रात छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। वन मंडल अनूपपुर अंतर्गत परिक्षेत्र कोतमा में 27 सितंबर को लगभग 40 हाथियों का एक दल छत्तीसगढ़ की सीमा से प्रवेश कर गया था। उसके बाद वन प्रशासन एवं पुलिस का अमला हरकत में आते हुए हम लोगों ने उसकी सतत निगरानी करी। इस बीच वो ज़्यादातर
जो कोतमा का जंगल है उसमें रहे और आसपास के फसलों को काफ़ी हानि पहुंचाया, जिसका मुआवजा तैयार किया गया। कुछ मकानों को भी क्षति पहुंचाई, जिसका भी मुआवजा तैयार किया गया है। कुछ जो शेष होंगे उसमें कार्रवाई प्रचलन में है। और इस दरमियान लगभग 3 बच्चों का जन्म फील्ड से रिपोर्ट आई है। वेरिफिकेशन अभी जरूरी है कराना। 2 का तो वेरिफिकेशन हो चुका है। एक तीसरा जो जन्म हुआ था उसका अभी वेरिफिकेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 3 बच्चे यहाँ पर जन्मे। उसके बाद कई बार ये प्रयास करते रहे कि ये छत्तीसगढ़ सीमा में चले जाएं, लेकिन उधर से कुछ रेजिस्टेंस था तो फिर वापस आते थे। अभी परसों से ये चले गए हैं और वर्तमान में ये मनेन्द्र के वन मंडल छत्तीसगढ़ के जंगल में है और उस जंगल के एरिया है खंडवा और बहेरवार। तो इस तरफ वो अभी उनका विचरण है और हम लोग फिर भी अभी निगरानी में है कि अगर वो लौट के आएंगे फिर भी हम लोग सतर्क रहेंगे। और छत्तीसगढ़ वाले वन विभाग से तो आपकी लगातार बातचीत तो होती होगी कि अगर लौट के आए तो जिससे आप लोगों को पता चल जाए, यहाँ के ग्रामीणों को आप अलर्ट कर दें। बिल्कुल, हम लोग और वहाँ के जो डीएफओ साहब हैं हम लोग उन सबसे लगातार संपर्क में हैं। डायरेक्ट फ़ोन पे बात होती है और जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हम लोग सतत हर पल की जानकारी एक दूसरे से शेयर करते हैं और इसी सतत निगरानी की वजह से कोई किसी प्रकार की जनहानि इस बार नहीं हुई है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। पुष्पराजगढ़ में खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध परिवहन करने पर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरे 3 हाईवे डंपर को जब्त किया है। ये अवैध पत्थर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ ले जाए जा रहे थे और परिवहन भी बिना रॉयल्टी के पत्थरों को किया जा रहा था। तीनों डंपर ओवरलोड पाए गए हैं। कांटाफोड़ में ब्राह्मणों के द्वारा नगर के पडरीनाथ मंदिर परिसर में विशाल अन्नकूट का आयोजन किया गया, जहां पर विठ्ठल भगवान पडरीनाथ को 56 का नैवेद्य लगाया गया। कार्यक्रम में भगवान पडरीनाथ को विशेष रूप से श्रृंगारित किया गया। आयोजन के दौरान देवास के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने सामाजिक तौर पर शिरकत की। सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि सभी समाजों को आपसी सामंजस्य स्थापित कर इस तरह के सामाजिक आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे कि आपसी मेलजोल बना रहे। अशोकनगर जैनाचार्य विद्यासागर महाराज के फोटो और मोहर लगे लिफाफे का विमोचन किया गया। इस दौरान अशोकनगर पोस्ट ऑफिस में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें इस लिफाफे का विमोचन किया गया। इस दौरान अशोकनगर विधायक जसपाल सिंह जज सहित डाक विभाग गुना संभाग के अधीक्षक भी उपस्थित रहे। दरअसल संभवतः यह पहला अवसर है जब किसी जैन संत के फोटो और मोहर लगे लिफाफे जारी किए गए हैं। यह विमोचन समारोह अशोकनगर सहित प्रदेश के 12 स्थानों पर किया गया। हमारे देश के तो आज एक विशेष डाक निरूपण का जो आज अनावरण किया गया, जो एक डाक पत्र लिफाफे के रूप में रहेगा और ये क्योंकि उनके प्रति हम लोगों के समर्पण भाव और यहाँ इसके लिए अशोकनगर कुंजी क्षेत्र की पूरी कार्यकारिणी उनके प्रयासों से इसका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और समाज सेवी दुर्गेश केसवानी को शोध कार्य के बाद विश्वविद्यालय के पीएचडी की उपाधि दी गई है। करीब 5 साल के शोध कार्य के बाद पीएचडी डिग्री मिलने के बाद डॉक्टर केसवानी भावुक हो गए। उन्होंने अपनी यह उपलब्धि माता पिता को समर्पित की है। बीजेपी की इस उपलब्धि पर प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर समेत परिजनों और मित्रों ने शुभकामनाएं देकर बधाई दी है। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी नगर के मोनिका की ऑटोमोबाइल में दीप प्रज्वलित कर उसका उद्घाटन किया। इस शोरूम में वेस्पा अप्रिलिया कंपनी की गाड़ियां उपलब्ध हैं। शोरूम संचालक यशोधरा सिंह ने खबर
भारत से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साधना सिंह जी हमारे शोरूम में उद्घाटन पर पहुंचे। हमारे यहाँ वेस्पा और अप्रेलिया 2 ब्रांड हैं। दोनों ही कंपनियों में बहुत सारी खूबियों के साथ इसे लाया गया है जो आजकल के युवाओं को काफी पसंद आ रहा है। ये होता है कि वो शुरुआत से लेकर आखिरी तक बिना नट बोल्ट के एक ही पीस में बनी हुई है, इसलिए इसको डिसअसेंबल असेंबल नहीं करना पड़ता बार बार। इस कारण ये गाड़ी सबसे स्टर्डी गाड़ी है 2 व्हीलर में अभी तक की हिंदुस्तान में। सेकंड चीज़ इसकी खास बात यह है कि इसमें 3 वॉल्व इंजन आता है। बाकी सभी ब्रांड्स आपका हीरो हो, होंडा हो या कोई भी हो, उनमें 2 वॉल्व इंजन ही अवेलेबल होता है। 60-70 की स्पीड के बाद भी ये काफ़ी पिकअप ले सकती है एक्सेलरेशन देने पर। इसके कलर को की 5 साल की गारंटी होती है। बाकी किसी भी ब्रांड्स में कलर की गारंटी नहीं दी जाती। ये यूवी प्रोटेक्टेड भी रहती है गाड़ी और इसका एवरेज भी 50 से 55 का है। कंपनी 60 का क्लेम करती है पर कस्टमर फीडबैक इज़ 50-55। सब पेट्रोल की ये गाड़ी बिल्कुल अलग हैं। जिसको पावर चाहिए वो पेट्रोल गाड़ियों में ही जा रहे हैं और जिसको लो स्पीड इकोनॉमिक चाहिए वो बैटरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और नेक्स्ट ईयर जून में इनका इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च होने वाला है। हमें सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई कि हमारे आग्रह पर शिवराज सिंह जी, साधना जी हमारे यहाँ पधारे और हमारे शोरूम की 4 चांद लगा दिए। और हमारा जो ब्रांड है पियाजियो, ये इटालियन ब्रांड है। इसमें वेस्पा और अप्रेलिया 2 सिस्टर कंपनीज हैं। वेस्पा के भी बहुत अच्छे वेरिएंट्स हैं, अप्रेलिया के भी बहुत अच्छे वेरिएंट्स हैं। ये बहुत सुंदर डिज़ाइन एंड कलर्स में अवेलेबल हैं जो कि यंगस्टर्स और सभी ग्रुप के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करने वाला है। ये अपने आप में एक प्रीमियम ब्रांड है। एंड अगर प्राइस की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि प्रीमियम है और फीचर्स अच्छे हैं तो अफोर्डेबल नहीं है। बेस प्राइस हमारा 89,900 से स्टार्ट है जो कि अफोर्डेबल, काफ़ी अफोर्डेबल है आजकल। मैडम जैसे कई कंपनियां जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी जो लेडीज मोपेड है उनको लेकर आ रही हैं, चाहे हम बात हीरो की करें या अदर्स कंपनी करें, तो जो जिनका मार्केट ऑलरेडी पहले से बैकअप पे है, वो जो जमा हुआ है उसको कैसे आप उसके बीच में आप कैसे कपड़े अपने आप को? सबसे पहले तो हमारी जो व्हीकल्स हैं इसके फीचर्स इतने अच्छे हैं जो कि दूसरे मतलब मुझे लगता है फीचर्स ही बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है जो कि दूसरे मतलब क्लाइंट्स को खींच के लेके आएगी हमारी गाड़ी की तरफ। एंड अपने आप में एक प्रीमियम ब्रांड है ये। और दीपावली का त्योहार समाप्त हो चुका है और अब अगले महीने क्रिसमस और नया साल आने वाला है जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। राजधानी के होटल में केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन शुरू हो गया है। राजधानी के होटल पलाश रेसिडेंसी में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य रूप से पर्यटन डिपार्टमेंट के MDS विश्वनाथन शामिल हुए। केक मिक्सिंग सेरेमनी है जैसे पिछले साल में होते हैं उस टाइप का हम लोग यहाँ पे केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन किया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये कोरोना काल में से हट के ये एंटायर टूरिस्ट वगैरह लोग हर टूरिज्म लोकेशन को आने के लिए स्टार्ट हो गया, तो एक सेरेमनी है जो न्यू ईयर जो आ रहा है उस समय में जो भी पर्यटक हमारे पास आएंगे उस टाइम में जो उन लोग के लिए ये केक भी दिया जाएगा एंड ये मैसेज दिया जाएगा जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जितना लोकेशन है उसमें आइए और पर्यटन का आनंद लीजिए। वाइन भी देखिए, वाइन का डिश बनाने वाला आप लोग वाइन मिक्स करेंगे। ये जो केक मिक्सिंग है दो तरीके का होगा। एक तरीका जो होगा जो वाइन जो मिक्स नहीं किया जाएगा, दूसरा एक अलग एक आइटम होगा जिसमें केक मेकिंग में वाइन मिक्सिंग भी किया जाएगा। तो जो पर्यटक लोग आ रहे हैं उनको ये बताया जाएगा कि ये अलग ये जो वाइन नहीं मिक्स किया है इसमें वाइन मिक्स किया है। ऐसे 2 अलग तरीके के केक है। इससे पहले भी केक मिक्सिंग सेरेमनी हो चुकी है, कितना बढ़ावा मिलता है पर्यटन को? नहीं, बहुत मिलता है। इनफैक्ट लोग पूछते भी है हम लोग से ऐसा एक केक मिक्सिंग सेरेमनी जो आपकी है उससे जो बना हुआ केक है उसको हमको एक दे दीजिए करके बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला में आयोजित जनजाति गौरव सप्ताह समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवासी विकास खंड में अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा। राशन की दुकान से सामान गाड़ी से भरा जाएगा और आपके गांव आएगा। गांव में ही आपको राशन वितरित किया जाएगा। सरकारी गाड़ी भी नहीं आएगी, जो गाड़ी होगी वो भी आदिवासियों की ही होगी। हम गाड़ी का फाइनेंस करवाएंगे। नवासी विकास खंड में अब राशन की दुकान पे नहीं आना पड़ेगा। राशन की दुकान से सामान गाड़ी में भरा जाएगा राशन और आपके गांव आएगा। वही राशन निकालेंगे और गांव में ही आपको राशन वितरित किया जाएगा। सरकारी गाड़ी नहीं आएगी। जो गाड़ी होगी वो मेरे आदिवासी बेटा बेटियों की होगी। हम मार्जिन मनी जमा करेंगे, हम गाड़ी फाइनेंस करवाएंगे और मेरा आदिवासी बेटा बेटी अपनी गाड़ी में जाएगा और उसको 26,000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि गाड़ी की किस्त चल जाए और उसका भी फायदा हो जाए, रोजगार भी मिल जाए। निवाड़ी जिले में पुलिसकर्मी अपने ही अंदाज में नजर आए। जहां खाद की मांग कर रहे अन्नदाता किसान को पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मार दिया। दरअसल डीएपी खाद के लिए परेशान किसान पृथ्वीपुर कस्बे में जाम लगाकर विरोध कर रहे थे। इसी दौरान थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने किसानों की समस्याएं सुनने के बजाय एक किसान पर हाथ उठा दिया। किसानों का आरोप है कि वे पिछले 3-4 दिनों से दुकानों पर खाद के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, जबकि दुकान संचालकों के पास खाद भरपूर है। आज के लिए प्रॉब्लम सर में खाद नहीं मिल रहा है, इसलिए रोड पे खड़े थे। पुलिस वाले ने आके मुझको गाल पे चाटा मार दिया। आज का बोलते नहीं खाद अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं मिल रहा खाद? इसलिए नहीं मिला सर जी। एक ब्लैक में माल हमको दे दिए। मतलब खाद ब्लैक में जा रहा हो, आप लोगों को नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा ना, ब्लैक में जा रहा, गोदाम भर जाता है, खाली हो जाता है। इसकी 20 एकड़ जमीन है तो उसको 2 बोरी मिल रही, इसकी 2 एकड़ जमीन है उसको 2 बोरी मिल रही। ये क्या नाटक हो रहा है? पहली बात कब से चक्कर लगा रहे हो? 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं हम लोग। कितने दिन से आ रहे हो? 3 दिन हो गए थे आते आते। खाद नहीं मिलता है। रात खेत में पानी बनाते हैं और समय से शाम को रात को 9-10 बजे जाते हैं, यहाँ से खाद मिलता ही नहीं। सभी लोगों को खाद खत्म होने तक या जब तक किसान खड़ा है तब तक वो खाद बांटेंगे, वो दुकान बंद नहीं करेंगे। इस तरह से 4-5 जगहों पर भीड़ बटी है और सारी व्यवस्था बन गई है और किसान को ये आश्वासन दिया गया है और साथ में हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जगह पे हमने एक सिपाही पुलिस का और एक पटवारी लगाया है ताकि वो ये देखे कि कोई उपद्रव ना होने पाए और लाइन से व्यवस्था से सभी को अंतिम समय तक खाद खत्म नहीं हो जाती या फिर जब तक किसान नहीं चले जाते सारे तक खाद बढ़ती रहेगी। राजधानी रायपुर स्थित कृषि महाविद्यालय में विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय मछुआरा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुए और मछुआरा समुदाय को संबोधित किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने परंपरागत मछली पालन के साथ साथ नवीन तकनीकी और बाजार की प्रतिस्पर्धा के हिसाब से मछली पालन करने का सुझाव दिया और मछुआरों के हित में लाई जा रही नई मछुआरा नीति का भी जानकारी उन्होंने दी। वहीं मत्स्य किसान और मछुआरों की मांग पर भक्त गुहा निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। मछुआरा दिवस जो है अन्य राज्यों में, अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल से मनाया जाता है और इसका पहले भी हम लोग प्रयास किए थे किस तरीके से मनाया जाए। जब कांग्रेस की हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बना और इस बात को हम रखे कि भाई अन्य समाज भी अपने पर्वों को, आस्था को लेके, संगठन को लेकर ये सब आयोजन करते हैं, तो हमारा भी मछुआरा दिवस यानी शासन के माध्यम से होना चाहिए। और विगत आज ये 3रा वर्ष है, ये हमें पहले तो हमने शहीद स्मारक भवन में किए थे, अगले समय कोरोना काल में शेम हाउस में किए थे और आज यहाँ पर अर्पण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश स्तरीय मछुआरा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं और निश्चित ही हमारे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि जब से कांग्रेस सरकार आई है मछुआरों के हित में जो नए निर्णय ले रही है, चाहे वो मछली नीति के संबंध में हो या मछली पालन के संबंध में और मछुआरों के संबंध में जो प्राथमिकता के आधार पर उनको जो शासन की योजनाएं संचालित उनको दिलाने का जो प्रयास शासन के द्वारा किया जा रहा है, जिससे आज निश्चित ही मछुआरों के आर्थिक स्थिति में प्रगति
आई है और वो धीरे धीरे सक्षम होते जा रहे हैं। और नई मछली नीति जो है, चाहे वो कल्चर में अन्य जो शासन के नाम जो समाहित और संचालित है, उनका भी परिपालन अच्छे से किया जा रहा है। पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत लखोरा में जिला पंचायत सीईओ हर्बल पंचोली ने बड़ी कार्रवाई की है और वैक्सीनेशन कार्य में कोई व्यक्ति न होने पर ग्राम पंचायत लखोरा के सचिव दिनेश कुमार को निलंबित कर दिया है। भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ में किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर आज राज्यपाल अनुसुईया उइके को उनकी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गज्जू साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के द्वारा बारदाने को लेकर मांग की जा रही है, जिसका प्रदेश सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो जाती थी, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद 1 दिसंबर कर दिया गया है, जिसको लेकर आज हमने राज्यपाल को ज्ञापन देकर हर समस्याओं के लिए अवगत कराया है। किसानों के नाम से ये लोग सत्ता हथियाए थे। आज सत्ता पाने के बाद किसानों को खुद आंसू रुला रहे हैं, बोरा का पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनका फसल बर्बाद हो रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं दी जा रही है। ये ऐसे 6 सूत्री मांग को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल के दरबार में यहाँ पर गुहार लगाने आए थे। और राज्य सरकार अगर इस मामले में कोई गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती है, ये सारे समस्या का निराकरण नहीं करती, जो कि पूरी तरह वाजिब है, किसानों से जुड़ा समस्या है, तो आने वाले समय में भाजपा किसान मोर्चा एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी, जिसकी रूपरेखा हमने तैयार की है। आज यहाँ पर रायपुर जिला और रायपुर जिला के अध्यक्ष गज्जू साहू जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं और राज्यपाल से हमने गुहार लगाई है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से इसका निराकरण। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में रायपुर को देश में 6वां स्थान प्राप्त होने पर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने शहर की जनता को सभी अधिकारी के कर्मचारियों को बधाई दी है और कहा है कि कम संसाधनों और केंद्र सरकार की सहायता के बिना भी रायपुर ने देश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आने वाले वर्षों में रायपुर की रैंकिंग नंबर 1 पर लाने की भी बात कही। साथ ही ढेबर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों की भी सराहना की। 200 अंक पीछे हैं, 250 अंक पीछे हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे 4811 हैं, इंदौर के खाली 5100 अंक है। तो मुझे नहीं लगता कि इंदौर तक के पहुंचने के लिए हमें बहुत समय लगेगा। सभी लोग इसमें बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमें पुरस्कार जो मिला है, यह सिद्ध करता है कि हमने रायपुर से कचरे को हरा दिया और रायपुर की जनता जो हमारी है वह जीत गई। और अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश को सबसे ज्यादा अगर वहां पर अवार्ड मिला है तो छत्तीसगढ़ को मिला है। 67 अवार्ड वहां पर छत्तीसगढ़ को मिला। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले में शासकीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में अब तक उपचार शुरू नहीं हुआ है। अनेक मरीजों को उपचार के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल या शहर से बाहर अन्य अस्पताल ले जाना पड़ता है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता हिम्मत कोठारी ने इस विषय में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को पत्र लिखा और मेडिकल कॉलेज में मरीजों के उपचार शुरू करने की मांग की है। कोरोना भी ख़त्म हो गया है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनको मिलना चाहिए, वो ठीक से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने मेडिकल अपने ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को ये पत्र लिखा है कि अब रतलाम मेडिकल कॉलेज का जो 750 बेड का हॉस्पिटल है उसको प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। बार बार ये घोषणा होती है अब कर रहा है पर अभी तक नहीं हुआ है। शादियों के अवसर पर वैवाहिक सिल्क साड़ियों की विशाल श्रृंखला लेकर एक बार फिर सिल्क इंडिया प्रदर्शनी शहर में लगाई गई है। मानस भवन, पॉलिटेक्निक चौराहा, श्यामला हिल्स, भोपाल में आयोजित प्रदर्शनी सोमवार से शुरू हो गई है। सिर्फ 6 दिन के लिए आयोजित यह प्रदर्शनी शनिवार 27 नवंबर तक जारी रहेगी। देश के प्रसिद्ध बुनकर अपनी सदियों से सहेजी गई हैंडलूम की विरासत को नए डिजाइन के साथ यहां प्रदर्शित कर रहे हैं। साड़ियों की लगभग 1 लाख वैरायटियां यहां प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। यहां गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। 22 नवंबर से 27 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक यह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है।
यहाँ के लिए स्पेशल शादी के लिए कलेक्शन आया हुआ है, बनारसी सिल्क साड़ी जो बहुत ही जाने पहचाने जाती है। स्पेशल साड़ी सिल्क बनारस का सबसे फेमस है, और कतान सिल्क है, इसमें कांजीवरम सिल्क में है, जो स्पेशल शादी के लिए होती है। सिल्क के प्रोडक्ट बाहर भी मिलते हैं और यहाँ भी मिलते हैं, अंतर क्या आता है दोनों में? सर यहाँ पे क्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से है लोकल फॉर वोकल के लिए डायरेक्ट व्यूवर्स यहाँ पर आके सेल करते हैं, तो जो शोरूम के प्राइस बिल्कुल जेन्युइन हो जाते हैं। डायरेक्ट व्यूवर्स सेल करते हैं तो उनके हिसाब से बहुत कम प्राइस होता है यहाँ पे, 40% तक यहाँ पे इसको मतलब कम हो जाता है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। वेलकम टीम। हमारा पता है रीगल टाउनशिप के पीछे अवधपुरी, भोपाल।